बीती रात मुंबई के दक्षिणी इलाके में हुई तेज बारिश। 1 घंटे की बारिश में ही सायन इलाके में जल भराव। दादर माटुंगा में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान। औरंगा नदी के किनारे बने घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। अभी भी सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी टूटा पहाड़। चट्टान के साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर नीचे गिरे। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। उत्तराखंड के धारचूला में कैलाश मानसरोवर जाने वाले बूंदी छनगन मार्ग पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। रास्ता हुआ बंद। कैलाश यात्रा कर लौट रहे 25 यात्रियों का एक समूह रास्ते में फंसा। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाला ये एकमात्र सड़क रास्ता है जिसका इस्तेमाल सेना और स्थानीय लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खामी हीरा इलाके में पुल पार करते समय पानी के बहाव में फंसा युवक करीब 2 घंटे तक पिलर के सहारे खड़ा रहा। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में हादसा। बाइक सवार पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया। युवक का अब तक पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 1 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। केंद्रीय विद्यालय के परिसर में भरा पानी। छात्रों को हुई आने जाने में परेशानी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में डूबा सीआरपीएफ का मुख्यालय। 221वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में पानी घुसा। उफनते नाले की तरह नजर आ रहा है सीआरपीएफ का मुख्यालय। राजस्थान के बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सुरवानिया डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में अपनी क्षमता से 12 फीट ऊपर बह रहा है पानी। यूपी के मिर्जापुर में कोल्हुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ सभी खेत में काम कर रहे थे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। पटना में पुलिस ने एक और आरोपी मरगूफ अहमद दानिश को गिरफ्तार किया। गजवा-ए-हिंद नाम की संस्था से जुड़ा है शख्स। पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में था। फुलवारी शरीफ मामले में कुल जो 26 एफआईआर दर्ज हुए हैं, इनमें से ज्यादातर पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े लोग हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और कॉलेज के स्टाफ हैं। पहचान छुपाकर देश विरोधी मुहिम में लगे हुए थे। गौहर चिश्ती को भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 22 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। अजमेर पुलिस करेगी गौहर से कड़ी पूछताछ। आरोपी से उदयपुर लिंक के साथ ही रुपए के ट्रांजैक्शन और हैदराबाद जाने को लेकर होगी पूछताछ। उदयपुर हत्याकांड के बाद नया खुलासा। सबसे पहले 10 जून को राजस्थान के ब्यावर में लगे थे विवादित नारे। नूपुर की गिरफ्तारी को लेकर निकाली गई रैली में लगे थे नारे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। 5-6 लोग जो इनके लीडर्स थे, उनको हमने 108 सीआरपीसी के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जालौन में होगा कार्यक्रम। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे समय से पहले तय बजट से कम में बना है। इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 7 जिलों को फायदा पहुंचेगा। एबीपी न्यूज ने 6 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पड़ताल कर इसके बनने से होने वाले फायदे की भी जानकारी ली थी और इसकी गुणवत्ता मापकर समझा कि ये एक्सप्रेसवे कितना खास है।
बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज शाम मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति के नाम पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक होगी। राष्ट्रपति उम्मीदवारों में किसका समर्थन करेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को देंगे फेयरवेल रात्रि भोज। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे होगा रात्रि भोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। संसद परिसर में धरने पर लगी रोक के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर घमासान। ट्वीट पर मोदी सरकार पर हमला। लोकसभा स्पीकर ने दी नसीहत, कहा बिना तथ्यों के आरोप न लगाएं। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर दोबारा फैसला लिया जाएगा। सीएम शिंदे ने उद्धव के फैसले पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बुलेट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल। फास्ट ट्रैक मोड में होगा प्रोजेक्ट पर काम। शिंदे ने अधिकारियों को बुलेट ट्रेन के लिए सभी इजाजत दे दी है। इससे पहले 2.5 सालों से महाविकास अघाड़ी की सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध कर रही थी। पहली बुलेट ट्रेन देश के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात को आपस में जोड़ेगी। झारखंड कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना कुछ शर्तों के साथ फिर से किया गया लागू। वहीं गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपने बयान पर कायम। फिर से बयान जारी कर कहा, नुसरत को नहीं जानता। बीजेपी ने फोटो जारी कर कहा, कांग्रेस के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद ने कोर्ट में पहचान कर कहा, यासिन मलिक और 3 आतंकियों ने किया था मेरा अपहरण। रूबिया का अपहरण 8 दिसंबर 1989 को हुआ था। उनकी रिहाई के लिए 13 दिसंबर को सरकार को 5 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज फिर से मथुरा कोर्ट में होगी सुनवाई। आज वादी मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई होगी। मनीष यादव ने अपने आप को श्री कृष्ण का वंशज बताते हुए मथुरा कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिहार के हाजीपुर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की तबीयत खराब, 80 लोगों की हालत गंभीर। घर से लेकर अस्पताल तक लोगों का इलाज जारी। मरीजों के परिजनों का दावा, गुरु पूर्णिमा में कथा का प्रसाद खाने के बाद ही तबीयत बिगड़ी। यूपी के प्रतापगढ़ में चाउमीन खाने से लगभग 70 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। 1 दर्जन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी मेले के दौरान चाउमीन खाने से बीमार पड़े थे बच्चे। चाउमीन दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सामूहिक आत्महत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आर्थिक तंगी की वजह से व्यापारी ने पत्नी और अपनी 2 बच्चियों को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है जिसमें व्यापारी आत्महत्या का जिक्र कर रहा है। पश्चिम बंगाल की एक लोक गायिका के साथ कथित तौर पर कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास दुष्कर्म की घटना। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। पैसों के लेन देन से भी जुड़ा है मामला। पुलिस कर रही है घटना की जांच। बिहार के दरभंगा में पुलिस इंस्पेक्टर का क्रूर चेहरा सामने आया। बेटी के पसंद के लड़के से शादी करने पर मां ने किया समर्थन तो इंस्पेक्टर ने अपनी ही पत्नी का हाथ तोड़ दिया। बच्चे और पत्नी डर के साए में जी रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या की। पत्नी के साथ मारपीट करने की वजह से दोनों का अलगाव हो गया था। इसी से गुस्साए दामाद ने अपने ससुराल वालों पर गोली चला दी। यूपी के बाराबंकी में पत्नी और छोटे भाई के अवैध संबंध के शक में एक शख्स ने अपनी पत्नी और छोटे भाई को मौत के घाट उतारा। पिता और खुद को भी गोली मारकर घायल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के सागर में गल्ला मंडी के पास कमर्शियल भवन की ढलाई के दौरान बिल्डिंग गिरी। काम कर रहे 30 मजदूरों में 3 लोग मकान के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत। अवैध निर्माण के एंगल से पुलिस कर रही है मामले की जांच। तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी के एक एग्जाम में सवाल पर विवाद। क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया कि तमिलनाडु की निचली जातियां कौन-कौन सी हैं। यूपी के संभल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने चलाए डंडे। राकेश टिकैत गुट के किसान यहां जमीन खाली कराए जाने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।